किसानी संघर्ष के दरमियान किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने देश वासियों के नाल-नाल विदेशों च रहिंदे लोकां नूं भी सद्दा दिता है कि हुण सिर्फ अंबानी ते अडानी दे समान दा बाईकाट ही नहीं करना, बल्कि तीजा नाम भी तुसीं याद कर लो, वो है योग गुरु बाबा रामदेव दा नाम। इस व्यापारी दे जिन्ने उत्पाद ने उन्हां दा भी तुसीं बाईकाट करना है। कोई समान रामदेव दी कंपनी पतंजलि दा नहीं खरीदना। योग गुरु बाबा रामदेव केंद्र सरकार ते मुख धारा मीडिया दा कनैक्शन किन्ना गूढ़ा है, अपनी खास रिपोर्ट दे विच अज असीं इह समझांगे कि आखिरकार क्यों गुरनाम सिंह चड़ूनी ने रामदेव दे समान दा बाईकाट करन दा ऐलान कीता है। मसला है पतंजलि दी नवीं दवाई, कोरोना दी दवाई जिसनूं कहा गया कोरोनिल दे गोरख धंधे दा। IMA यानी कि इंडियन मैडिकल एसोसीएशन ने जवाब मंगया कि केंद्री मंत्री ते मीडिया बाबा रामदेव दी दवाई कोरोनिल दा प्रचार क्यों कर रहे ने। दुनिया की वड्डी संस्था WHO ने भी साफ कह दिता है कि असी ना तो कोरोनिल दवाई नूं चैक कीता है ते ना ही असी ये दवाई पास करन दा कोई सर्टिफिकेट दिता है। हुण मसला की है, दरअसल पिछले दिनी बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी पतंजलि दी दवाई जिहड़ी कोरोना दी दवाई कही जा रही है उस नूं लॉन्च कीता सी। उसका नाम है कोरोनिल। कोरोनिल नूं कोविड-19 दे इलाज विच सहायक दवाई दे वजों आयुष मंत्रालय तो एक सर्टिफिकेट मिलिया है। यह दावा किया रामदेव ने। यह भी दावा किया गया कि कंपनी दी इस दवाई नूं विश्व सेहत संस्था यानी कि WHO दी प्रमाणीकरण स्कीम दे तहत एक प्रमाण पत्र भी मिलिया है। पतंजलि ने केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अते ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी दी हाजरी दे विच कोरोनिल दवाई लॉन्च कीती अते आयुष मंत्रालय तो प्रमाण पत्र मिलण दा ऐलान किया। बाबा रामदेव ने सारे ऐलान कीते ते केंद्र सरकार दे मोदी दी कैबिनेट दे दो वड्डे मंत्री, एक तां सब तो जिहड़े सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद शामिल सीगे, खुद जो एक डॉक्टर हैगे ने, ते दूसरे जिहड़े ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी यानी कि सरकार दा पूरा साथ है बाबा रामदेव दी दवाई लॉन्च करन दे विच। ते पतंजलि दे इस उत्पाद नूं बाबा रामदेव ने कोविड-19 लई पहली सबूत आधारित दवाई करार दिता, यानी कि पहली इहो जी दवाई है कोरोना दी जिहड़ी कोरोना दा 100% इलाज करेगी। दवाई का जो लॉन्च प्रोग्राम किया गया था उस दौरान जिथे बाबा रामदेव ते केंद्रीय मंत्री मंच के उत्ते बैठे सी, उन्हां दे पिछे पोस्टर ते लिखिया होया सी साफ साफ जिहड़ा तुसीं देख सकते हो कि यह दवाई COPP अते WHO GMP वल्लों प्रमाणित है, यानी कि फार्मास्यूटिकल उत्पाद का प्रमाण COPP अते विश्व सेहत संस्था दे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसिस का प्रमाण WHO GMP तो प्रमाणित है। ते ये दोवें जिहड़े नाम हैगे ने वो किसी भी मैडिकल उत्पाद की गुणवत्ता नूं परिभाषित करते हैं। जिवें कोई भी खाण पीण वाला जिहड़ा पदार्थ हुंदा है उहदे उत्ते स्टैंप लगी हुंदी है, वो तो आपां नूं पता लग जांदा है कि ये जिहड़ा हैगा एक प्रमाणित पदार्थ है, इसनूं असीं खा सकते हैं, शुद्धता इहदी पूरी तरह दे नाल चैक की गई है। उस तरह किसी भी मैडिकल उत्पाद की प्रमाणिकता ये दोने शब्द लिखे होण तां ओह मन्नी जाती है। रामदेव की जिहड़ी कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद, उसके उच्च अधिकारियों के विचों एक ने राकेश मित्तल ने ट्वीट किया सी कि कोरोनिल नूं WHO ने मानता दे दी है। पतंजलि ने आयुर्वेद के खेतर दे विच इतिहास रचिया है क्योंकि कोरोनिल नूं कोरोना के विरुद्ध WHO वल्लों मानता प्राप्त पहली सबूत आधारित दवाई का दर्जा मिलिया। हालांकि बाद विच राकेश मित्तल ने यह ट्वीट डिलीट कर दिता सी। क्यों कर दिता सी? क्योंकि झूठ बोलिया गया सी। WHO ने सारा भांडा फोड़ दिता रामदेव दे दावियां दा, पतंजलि कंपनी दे दावियां दा। अगे रिपोर्ट दे विच दसदे हां कि WHO ने कहा कि सी पहला तुसीं जिहड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया सी उहदियां कुछ तस्वीरां जरूर देखो कि लॉन्च वेले की माहौल सी, किस तरीके दे नाल सेंटर दी सरकार दी पूरी अगवाई दे विच एक कोरोना दी दवाई है लॉन्च की गई।
ਹੁਣ WHO ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਲ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHO ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ट्वीट किया। ट्वीट दे विच स्पष्ट कर दिता कि WHO ने कोविड-19 दे इलाज जां रोकथाम लई किसी भी रवायती दवाई दी ना तां समीक्षा कीती है ते ना ही किसी नूं प्रमाण पत्र दिता है, जिस तो पता लगता है कि बाबा रामदेव सने देश के सेहत मंत्री अते जिहड़ा नैशनल मीडिया है जिसनूं मुख धारा दा मीडिया कह सकते हैं किवें लोकां दे मूहरे झूठ परोस रहे ने। ये आपां साफ तौर ते देखिया है किस तरह आम लोकां दी सेहत दे नाल ये पूरा ते खुला खिलवाड़ है। इस स्टोरी तो इस खबर तो सानू साफ तौर ते ये पता लगता है। जनता नूं एक अजिही दवाई लैण दे लई उत्साहित किया जा रहा है जिसनूं हाले तक प्रमाण पत्र भी नहीं मिलिया। WHO का प्रमाण पत्र मिलना कितना जरूरी है ये तुसीं सारे जानते हो। IMA इंडियन मैडिकल एसोसीएशन ने भी झाड़ पाई है बाबा रामदेव की दवाई नूं लैके, खास करके केंद्रीय सेहत मंत्रियों नूं तिखी झाड़ पाई है IMA ने। WHO ने जिहड़ा ट्वीट किया है उस तो साफ उन्होंने नाम नहीं लिखिया, पर उन्होंने ये ट्वीट है बाबा रामदेव की दवाई लॉन्च करन तो बाद ही किया कि असीं किसी भी अजिही दवाई नूं ना तां प्रमाण पत्र दिता है ना ही असीं उस दवाई नूं चैक किया है, उसका कोई ट्रायल लिया है। हुण पतंजलि के दावे दे उत्ते जिहड़ी भारत की संस्था हैगी है इंडियन मैडिकल एसोसीएशन, उसने की सवाल चुके ने, सीधी निखेधी की है। पहला तां जिहड़ा ये लॉन्च प्रोग्राम किया गया है, कोरोनल दवाई लॉन्च की गई है, दावा किया कि सानू इधरों सर्टिफिकेट मिले, सानू उधरों भी मिले, इहदी पूर्ण तौर पर IMA ने निखेधी की है। IMA ने कहा कि असीं पतंजलि नूं कोई प्रमाण पत्र नहीं दिता। IMA ने केंद्रीय सेहत मंत्री नूं भी तिखी झाड़ पाई है, खास करके सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नूं कि वो देश के सामने गलत तरीके नाल किसी गैर विग्यानिक उत्पाद का प्रचार किवें कर सकते हैं। आखिर किवें वो उस दवाई के लॉन्च प्रोग्राम दे विच शामिल हो सकते हैं जिसनूं प्रमाण पत्र ही नहीं मिलिया। IMA ने कहा कि सेहत मंत्री खुद एक डॉक्टर ने, उन्हां दी हाज़री विच लॉन्च की गई एक दवाई लई WHO के सर्टिफिकेट बारे बोलिया गया झूठ हैरान करन वाला है। IMA ने बयान जारी किया कि सेहत मंत्री नूं देश नूं इसदा जवाब देना बनदा है, पर जवाब सेहत मंत्री कदों देणगे जदों मीडिया जाके सवाल पूछूगा। पर मीडिया उही है जिसने बाबा रामदेव दी इस नवीं दवाई दा खुल के प्रचार किया, रामदेव दे इंटरव्यू भी कीते ने, लोकां दी सेहत दा कोई ध्यान नहीं है। IMA ने कहा कि सेहत मंत्री वालों देश भर दे विच एक गैर विग्यानिक दवाई की गलत अते मनघड़त दावे जिसनूं WHO ने भी रद्द कर दिता है। ये देश के लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ है ते अपमानजनक है ते देश के लोगों नाल एक धोखा है, ये कहा IMA ने। IMA ने सवाल भी पूछा कि जे कोरोनल सचमुच कोरोना की रोकथाम लई प्रभावशाली है तो सरकार इस दे टीकाकरण ते 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। यानी कि जिहड़ा हुण सरकार ने टीकाकरण मुहिम शुरू की हुई है, जिहड़ी कोवैक्सीन लाई जा रही है देशवासियों नूं, वो ते फिर 35,000 करोड़ रुपये खर्च करन दी की लोड़ है। जदों बाबा रामदेव ने दवाई बना ली, WHO ने उसनूं प्रमाणिकता देती, फिर तुहानूं इन्ना पैसा खर्च करन दी आखिरकार की लोड़ है। हुण सवाल आउंदा है कि WHO ने भी भांडा फोड़ दिता है कोरोनल दवाई दा, बाबा रामदेव के दाव्यां दा, ते IMA ने भी इसका पर्दाफाश कर दिता है। की पतंजलि ने स्पष्टीकरण दिता है? बिल्कुल दिता है। की कहा है WHO के बयान ते IMA की झाड़ तो बाद पतंजलि के MD आचार्य बालकृष्ण ने इस बारे स्पष्टीकरण दिंदियां ट्वीट किया है कि असीं भुलेखिਆਂ ਨੂੰ दूर करने लई ਇਹ स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोरोनल ਨੂੰ साडा WHO GMP की पालना करने वाला COPP सर्टिफिकेट DCGI भारत सरकार वालों जारी किया गया। ये स्पष्ट है कि विश्व सेहत संस्था कोई भी दवाई की मंजूरी या ना मंजूरी नहीं दिंदा। विश्व सेहत संस्था दुनिया भर के लोगों लिए बेहतर ते सेहतमंद भविख दे लई काम करदा है। यानी कि उन्होंने हुण साफ कर दिता है ट्वीट दे विच कि सानू जिहड़ा प्रमाण पत्र वो भारत सरकार ने दिता है, भारत सरकार के मंत्रालय ने दिता है, जां फिर भारत सरकार के किहड़े मंत्री ने दिता है, किहड़े मंत्रालय ने दिता है, कोई स्पष्ट नहीं है इस बारे। पर ट्वीट उन्होंने ये किया है कि भारत सरकार के वल्लों ये सर्टिफिकेट सानू जारी किया गया, WHO के वल्लों नहीं दिता गया। पर उत्थे साफ तौर पर लॉन्च प्रोग्राम दे विच बोलिया गया सी कि WHO ने सानू प्रमाणिकता दिती है। ये एक वड्डा झूठ है देश के लोकां नाल। हुण मन दे विच सारिआं दे सवाल आउंदा होऊगा कि आखिरकार अजिहा क्यों कीता जा रहा है।
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ योग गुरु ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲੇ, ਕੋਰੋਨਲ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ कारगर ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 100% ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਲ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ। 2020 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, IMA ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤੰਜਲੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਕੋਰੋਨਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਟਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਲੈਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਣੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ना पतंजलि कंपनी, ना बाबा रामदेव, ना ही केंद्री मंत्री जिहड़े शामिल होए सी लॉन्च प्रोग्राम दे विच। आखिरकार कौन दसेगा कि की यह लोगों की सेहत के लिए दवाई चंगी है, क्योंकि बहुत सारे इहो जिहे लोग ने जिहड़े पतंजलि के प्रोडक्ट्स नूं वरतदे हैगे ने। हो सकता है कि लोग इस दवाई नूं भी धड़ाधड़ लेना शुरू कर देने। दवाई किवें लैनी है, कि ये सही है भी जां नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार ने यह ऐलान कर दिता है, उद्धव ठाकरे की सरकार ने, कि महाराष्ट्र दे विच इस दवाई की विक्री नहीं हो सकती जिन्ना चिर सरकार की मंजूरी है जिहड़ी ओह नहीं मिलेगी। सो उत्थों दे लोकां नूं जरूर सरकार ने आगाह कर दिता है कि तुसीं कोरोनिल दवाई नहीं खरीदनी जिन्ना चिर सरकार यानी कि महाराष्ट्र की सरकार मंजूरी नहीं दिंदी। पर होर किसी भी सूबे चों अजिही खबर नहीं आई है। इस तो पता लगता है कि इस मुल्क दे विच लोकां दी सेहत दे लई सरकारां किन्नियां कु जागरूक ने ते किन्नियां कु जिम्मेवार ने। धन्नवाद।